तो थैनोस वर्सेस थॉर, इस बैटल को हमने ऑलरेडी 2-3 बार देख रखा है, जहां पर मोस्ट ऑफ द टाइम्स थैनोस का पलड़ा भारी रहा है। बट अभी करंटली ना थॉर डिप्रेस्ड है, ना ही वो मोटा है और ना ही उसके रगों में पालूदा दौड़ रहा है, बल्कि करंट थॉर तो थॉर का सबसे पावरफुल और स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन है एंड मे बी शायद वो स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर भी है। और ये हम नहीं बल्कि मार्वल ने खुद इस इंस्टाग्राम की पोस्ट पर लिखा था। एंड हम ये स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर वाला पॉइंट को इसीलिए रेस किए बिकॉज हल्क, जो कि टोनी के हिसाब से दी स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर था, उसको थैनोस ने कुत्ते की तरह पेल रखा है। इस फाइट में हल्क थैनोस को टक्कर तो छोड़ो बल्कि उसके ऊपर एक पंच भी लैंड नहीं कर पाया जब थैनोस सीरियस हो गया था। तो सो आप द स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर हो या नहीं हो, इट डजंट मैटर इन फ्रंट ऑफ द मैड टाइटन थैनोस। इसने ऑलमोस्ट सारे सुपर हीरोज को पेल रखा है। बट क्या ये लव एंड थंडर वाले थॉर को हरा पाएगा? तो आइए आज के इस वीडियो में हम इसी का आंसर जानते हैं। सबसे पहले बात करें थॉर की, तो थॉर दी एस्गार्डियन गॉड ऑफ थंडर है जिसकी उम्र 1500 साल है एंड इन 1500 सालों में थॉर ने इससे डबल गिनती के लोगों को टपका रखा है, लाइक फ्रॉस्ट जायंट्स, मैलाकिट्स एंड थैनोस। तो थॉर आर्ग्यूबली द स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर भी है जिसने कि इन निडावेलियर के रिंग्स को मूव किया है जो कि एक स्मॉल मून जितने बड़े हैं। इसने मल्टीपल टाइम्स हल्क को भी ओवर पावर किया है जो कि इजीली इस 3 मिलियन टन्स वाले लिवाथन को वन शॉट कर सकता है। एक प्री अवेकेंड थॉर ही इतना पावरफुल था कि उसने पूरे के पूरे सकोविया सिटी को ही निस्ते नाबूद कर दिया था। यहाँ पर थॉर के सिर्फ एक लाइटनिंग हिट से पूरा जोटनहाइम प्लैनेट हिल जाता है एंड इस अटैक से जो क्रेटर फॉर्म होता है वो एक कॉन्टिनेंट जितना बड़ा था। थॉर ने रॉकेट के स्पेसशिप को भी अपने हाथों से खींचा है जो कि लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर सकती है। इसने इस बड़े से सेलेस्टियल के हेड को भी लिफ्ट किया। वो यहाँ पर बायफ्रॉस्ट के पुल को थोड़ी देर के लिए काउंटर कर लेता है विच इज वेरी इंप्रेसिव बिकॉज बायफ्रॉस्ट एक वर्महोल की तरह है जो कि स्टार्स तक को अपने अंदर निगल सकती है। फिर थॉर के स्टॉर्म ब्रेकर को सिर्फ समन करने से इस एक्स्ट्रा स्मॉल मून का सरफेस डिस्ट्रॉय हो जाता है एंड एट लास्ट थॉर ने गॉर दी बच्चा चोर को भी बराबरी की टक्कर दे रखी है। और टाइका वाइटिटी के हिसाब से गॉर हेला से भी ज्यादा पावरफुल था। नेक्स्ट, थॉर की ड्यूरेबिलिटी भी काफी ज्यादा अच्छी है। वो सकोविया सिटी के डिस्ट्रक्शन को सर्वाइव कर चुका है, उसने बायफ्रॉस्ट ब्रिज के एक्सप्लोजन को सर्वाइव किया है, उसने हल्क के मल्टीपल पंचेस को सर्वाइव किया, वो भी बिना किसी डैमेज के। फिर उसने पावर स्टोन के डायरेक्ट टच को भी सर्वाइव किया जो कि एट मिनिमम एक प्लैनेटरी लेवल पर है। आगे उसने अपने स्पेस शिप के एक्सप्लोजन को भी सर्वाइव किया विच वॉज मेंट टू किल हिम। एंड ये फीट मेरे ख्याल से बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड है बिकॉज ये वाला स्पेसशिप कोई एवरेज स्पेसशिप नहीं है बल्कि ये इतनी ड्यूरेबल थी कि इसने एक कोलैप्सिंग न्यूट्रॉन स्टार के ग्रेविटी को सर्वाइव किया था विच इज अगेन वेरी इंप्रेसिव बिकॉज एक न्यूट्रॉन स्टार की ग्रेविटी अर्थ से 2 × 10⁻11 टाइम्स ज्यादा होती है। सो थॉर ने एक ऐसे स्पेसशिप के एक्सप्लोजन को सर्वाइव किया जिसको कि एक कोलैप्सिंग न्यूट्रॉन स्टार तक तोड़ नहीं सकती। और आखिर में थॉर ने एक न्यूट्रॉन स्टार के फुल फोर्स को भी सर्वाइव किया। बात करें स्पीड और एजिलिटी की, तो थॉर एज द गॉड ऑफ थंडर वो लाइटनिंग के स्पीड से मूव कर सकता है और उसके पास बायफ्रॉस्ट का एक्सिस भी है जिसका यूज करके वो खुद को कहीं भी इंस्टेंटली टेलीपोर्ट कर सकता है। थॉर की एजिलिटी भी काफी ज्यादा अच्छी है, वो लेजर बीम्स और एनर्जी ब्लास्ट को डॉज कर सकता है, उसने क्विक सिल्वर के स्पीड पर भी रिएक्ट किया है एंड उसके पास एक अच्छी कॉम्बैट स्पीड तो है ही क्योंकि वो एक 1500 साल का गॉड है जो कि बैटल्स में तब से पार्टिसिपेट करता आ रहा है जब से वो इतू सा था। सो ये तो बात हो गई थॉर की। आगे बात करें दी मैड टाइटन बैगन की, तो बैगन की उम्र लगभग 1000 साल है एंड इन 1000 सालों में थैनोस ने ना जाने कितने सारे प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया होगा और कितनों के आधे पॉपुलेशन को खत्म कर दिया होगा। थैनोस की स्ट्रेंथ हल्क से भी ज्यादा है। वो इस फाइट में क्लियरली हल्क को ओवर पावर कर रहा था एंड उसने यहाँ पर हल्क को ऐसा पेला कि वो पूरे इन्फिनिटी वॉर में कभी बाहर ही नहीं आता। थैनोस ने इजीली टेसरेक्ट को तोड़ दिया था जो कि एक कंट्री लेवल का फीट है। उसने लोकी के भी गर्दन को तोड़ दिया था जो कि एक गॉड है। थैनोस के पंचेस और किक्स इतने स्ट्रांग हैं कि वो हल्क और थॉर जैसे ड्यूरेबल कैरेक्टर्स का खून निकाल सकती है। थैनोस ने कैप्टन के वाइब्रेनियम वाले शील्ड को भी तोड़ दिया था जिसको कि थॉर तक डेंट नहीं कर सकता एंड एंड गेम में तो थैनोस 1v3 कर देता है एवेंजर्स के ट्रिनिटी को। इस पूरे फाइट में थैनोस मोस्ट ऑफ द टाइम्स थॉर को ओवर पावर कर रहा था। इसने कैप्टन मार्वल को भी ओवर पावर किया। इवन तो थैनोस ने कैरल के लात को तो अपने इंजर्ड वाले हाथ से ही ओवर पावर कर दिया था। वैसे हम यहाँ पर इन्फिनिटी स्टोन्स वाले फीट्स को काउंट नहीं करेंगे बिकॉज ये चमकीले कंचे थैनोस के फूफा के दुकान पर तो मिल नहीं रहे जिसको कि जब चाहे तब वो जाके खरीद लेगा। आगे थैनोस की ड्यूरेबिलिटी भी बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है क्योंकि जब वो इन्फिनिटी गॉन्टलेट पहनता है या फिर उसके अंदर स्टोन्स डालता है तो उससे उसके बॉडी पर हमें कोई भी विजिबल डैमेज नहीं दिखता। थैनोस सिर्फ तभी इंजर्ड हुआ जब उसने स्नैप किया। वहीं दूसरी तरफ जब हल्क और टोनी ने इन्फिनिटी गॉन्टलेट को पहना तो वो स्नैप करने के बाद तो डैमेज हुए
हुए ही, लेकिन इसके साथ ही साथ जब वो इन्फिनिटी गॉन्टलेट को पहन रहे थे वो तब भी डैमेज हो गए थे। सो थैनोस की ड्यूरेबिलिटी तो हल्क और आयरन मैन से तो ज्यादा ही है। आगे फिर थैनोस ने ना सिर्फ इन्फिनिटी गॉन्टलेट को पहना बल्कि 2 बार स्नैप भी कर दिया, जिसमें से एक स्नैप से निकल रही एनर्जी एक यूनिवर्सल लेवल पर इफेक्ट करती है। थैनोस ने थॉर के लाइटनिंग को भी सर्वाइव किया है, जो कि इजीली इन लेवाइथन्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है। एंड इन लेवाइथन्स को तो आयरन मैन की ये 200 पेटावाट वाली लेजर से भी कुछ नहीं होता। नेक्स्ट बात करें स्पीड और एजिलिटी की, तो थैनोस के पास फ्लाइट वगैरह की पावर्स नहीं है, तो वो मेनली डिपेंड करता है अपने कॉम्बैट स्पीड और एजिलिटी के ऊपर, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी है। लाइक वो थॉर की स्पीड को मैच कर सकता है, उसके अटैक्स को पॉइंट ब्लैंक रेंज पर डॉज कर सकता है, वो अपने इस तलवार को कैप्टन मार्वल से भी ज्यादा तेज फेंक सकता है, और इसने कैरल और आयरन मैन के अटैक्स को भी रोका है। बाकी अगर आपको डिटेल में जानना है कि थॉर और थैनोस कितने पावरफुल हैं, तो उसके ऊपर हम ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको इधर आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब इतना सारा ज्ञान पेलने के बाद आइए जानते हैं कि इन दोनों में से कौन जीतेगा। तो थैनोस और थॉर ने आपस में 3 बार फाइट किया। पहली बार थॉर पेला गया, दूसरी बार थैनोस पेला गया एंड तीसरी बार दोबारा थॉर पेला गया। बट फर्स्ट टाइम वाली फाइट के बारे में हमें कुछ मालूम नहीं कि वहाँ क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या थैनोस ने इन्फिनिटी स्टोन्स का यूज किया या नहीं। सेकेंड टाइम थॉर विद स्ट्रॉन्ग ब्रेकर क्लियरली ज्यादा पावरफुल था थैनोस के कंपैरिजन में, इवन दो कि इस पैगन के पास सारे चमकीले कंचे थे। लेकिन थैनोस के लिए ये अटैक बहुत ही सडन था, तो उसको टाइम ही नहीं मिलेगा ये सोचने का कि यहाँ पर क्या करे। एंड तीसरी बार तो थैनोस ने एक फैट थॉर को बुरी तरीके से मारा, जिसके पास स्ट्रॉन्ग ब्रेकर और म्योनिर जैसे पावरफुल वेपन्स थे। लेकिन ये थॉर तो इन्फिनिटी वॉर वाले थॉर से भी ज्यादा कमजोर था, तब भी वो बहुत हद तक थैनोस की स्ट्रेंथ को मैच कर पाया था। एंड शायद ये थॉर ये भी भूल गया था कि ये गॉड ऑफ थंडर है ना कि गॉड ऑफ हैमर, बिकॉज एंड गेम के पूरे फाइट में थॉर अपनी लाइटनिंग का यूज ही नहीं करता थैनोस के अगेंस्ट। आई मीन हमको ये बोलना नहीं चाहिए, बट एंड गेम में कैप्टन ने थॉर की पावर्स का यूज थॉर से बेटर किया। सो अब मोटा मोटी थैनोस फैट थॉर से ज्यादा स्ट्रांग है, मे बी वो फिजिकली इन्फिनिटी वॉर वाले थॉर से भी ज्यादा स्ट्रांग होगा। बट अगर बात करें लव एंड थंडर वाले थॉर की, तो इस थॉर को वापस ये याद आ गया था कि वो गॉड ऑफ थंडर है, क्योंकि यहाँ थॉर अपने लाइटनिंग का अच्छे से यूज भी कर रहा था एंड वो अपने स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज कर ले रहा था अपने लाइटनिंग का यूज करके। तो अब अगर फैट थॉर थैनोस के स्ट्रेंथ को मैच कर सकता है, तो एक परफेक्ट थॉर तो कर ही देगा ना। और मेरे ख्याल से तो प्रेजेंट वाला थॉर थैनोस से भी ज्यादा स्ट्रांग है, बिकॉज अगर इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम वाले थॉर्स थैनोस की स्ट्रेंथ को मैच कर सकते हैं, तो प्रेजेंट वाला थॉर थैनोस की स्ट्रेंथ को मैच या उसको ओवर पावर क्यों नहीं कर सकता, जो कि थॉर का सबसे पावरफुल और स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन है। एंड ये अपने लाइटनिंग को अच्छे से यूज भी करता है एंड अपने स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज कर सकता है। प्लस इस थॉर ने गॉर को बराबरी की टक्कर दे रखी है, जो कि हेला से भी ज्यादा पावरफुल है, और गॉर और हेला तो थैनोस विदाउट इन्फिनिटी स्टोन से भी ज्यादा पावरफुल है। अब वो कैसे, इसके ऊपर ऑलरेडी हम डिटेल वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। सो द कंक्लूजन इज फैट थॉर वर्सेस थैनोस, विनर थैनोस। इन्फिनिटी वॉर थॉर वर्सेस थैनोस, या तो मैच ड्रॉ हो जाएगा या फिर थैनोस जीत जाएगा। लव एंड थंडर थॉर वर्सेस थैनोस, विनर लव एंड थंडर वाला थॉर। बाकी गुरु ई तरह है हमार ओपिनियन। रवा लोगी हाई फाइट के बारे में का सोचेला जा, हमारा कमेंट्स में जरूर बताइए। बाकी तब तक खातिर बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।